जय सियाराम मित्रों, आप सबका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है श्रीमान जय किशोर यादव, ग्राम अलगाना, तहसील बीजावर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। और इनका प्रश्न है कि मुझे भरोसा है कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। लक्ष्मण जी ने नाक कान किसके काटे थे वन में शूर्पणखा को छोड़कर? मित्र, यह प्रसंग रामायण के मुख्य कहानी में नहीं आता, किंतु छेपक में बताया गया है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छेपक का मतलब ही किसी और के द्वारा जोड़ा गया उदाहरण होता है। लाखों साल पहले लिखी हुई रामायण में लाखों लोगों ने जोड़ घटाने किए हैं। अतः श्रोताओं, कृपया इस प्रसंग को मुख्य कहानी से न जोड़ते हुए छेपक की कहानी के रूप में ही लेने की कृपा करें। मुझे मालूम है कि कुछ लोग आदत के अनुसार अवश्य पूछेंगे कौन से पुराण में लिखा है, कौन सी रामायण में लिखा है इत्यादि। तो उनकी जानकारी के लिए पहले ही बता रहे हैं कि यह कथा सिर्फ छेपक में मिलती है। वैसे अद्भुत रामायण में ऐसी कहानियों की भरमार है, किंतु मैं आपको अद्भुत रामायण नहीं बल्कि श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्णित एक छेपक जो आधारित है सीता पुनरागमनम की एक पाद टिप्पणी पर, इसलिए इस कथा को सत्यता के कुछ करीब माना जा सकता है। बाली वध के बाद जब सुग्रीव राजा बनकर नगर में रहने लगता है, अपनी पत्नी तारा, मंत्रियों, जामवंत, हनुमान आदि के साथ सुखपूर्वक राज्य चलाने लगा। और उधर चौमासा अर्थात बरसात के 4 महीने जब भयंकर वर्षा हो रही है, सब नदियां उफान पर हैं, उस समय लोग वर्षा में कोई खास काम नहीं करते थे, इंतजार करते थे कि चौमासे के बाद जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि रास्ते ही नहीं होते थे, इसलिए रामायण में वर्णित है कि चौमासे में भगवान राम लक्ष्मण के साथ वहीं ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे। आप सबको मालूम है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष तक अपने प्रण के अनुसार किसी गांव या नगर में नहीं गए और ना ही कोई अन्न खाया था। वो जंगल में उपलब्ध कंद मूल फल जैसे जिमी कंद, शकर कंद, मूली, गाजर, आलू, घुइयां आदि जो जमीन के अंदर होती हैं और फल जो पेड़ पौधों में लगते हैं वही खाते थे। एक दिन कंदमूल भोजन लेने हेतु ढूंढते ढूंढते लक्ष्मण जी बहुत आगे निकल गए। इसके पूर्व आप लोगों ने सुना ही है कि भगवान श्री राम ने अपनी माता कैकेयी की प्रतिज्ञा के अनुसार, उनकी माता कैकेयी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जिन 10 महारथियों ने अधर्म युद्ध करके हमारे पिता का वध किया, हमारे भाइयों को मार डाला और हमारे पति का भी अधर्म युद्ध से मार डालना चाहते थे, उनका वध हमारे पुत्रों द्वारा होगा। और उन 10 महारथियों को अपने पुत्रों से मरवाने की उन्होंने प्रतिज्ञा उठा रखी थी। उस प्रतिज्ञा की पूर्ति हेतु राम और लक्ष्मण बन गए थे। इस प्रतिज्ञा की विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो, जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है, कौशल्या हरण दशरथ रावण युद्ध, जो बड़ा प्रसंग है इसलिए 2 भाग में बनाया गया है, देख सकते हैं। उसमें से जो पहला राक्षस विराध होता है उसका वध श्री राम जी कर चुके थे। मानस में आता है कि मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। दरअसल यह विराध महर्षि सरभंग का पुत्र था।
इसकी कथा के लिए आप मेरा एक अन्य वीडियो, कौन थे ऋषि सरभंग, सिर धड़ से अलग फिर जिंदा कैसे रहे, जो कथा हमने दो तपसी वन में मरे, दो तालाब के पास, और दो तपसी तब मरे जब राम गए वनवास, इस प्रश्न के उत्तर में सुनाया था। और ये कथा महर्षि विश्वामित्र कृत सीता पुनरागमनम से ली गई है। वीडियो का लिंक ऊपर आई में दिया जा रहा है, कृपया ये वीडियो अवश्य देखिए। तो विराध की पत्नी जो दंडक बन के राजा खर की सगी बहन थी, अब आप लोग उसका नाम जानना चाहेंगे, जो लिखा नहीं, राक्षसी शब्द का प्रयोग किया गया है। वो विशाल काय परम मायावी थी, उसका मुख कुएं के समान गहरा गोल था, इसलिए उसको अधोमुखी कहा जाता था। वो अकेले ही विशाल सेना पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखती थी। यहां तक अपने पति वध के बाद उसने अपने भाई से कोई सहायता नहीं मांगी और अपना बदला खुद लूंगी की प्रतिज्ञा के साथ मौका ढूंढ रही थी और राम लक्ष्मण को खोज रही थी। उधर शूर्पणखा का प्रसंग हुआ और फिर माता कैकेयी की प्रतिज्ञा की जो लिस्ट है, सूची है, उसके 3 दुष्ट खर दूषण त्रिशिरा तीनों ही भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। अब वो राक्षसी डबल बदला, एक अपने पति का और दूसरा अपने 3 भाइयों का, जिनका श्री राम जी ने वध कर दिया था। वो बदला लेने के लिए क्रोधित होकर वन वन में घूम रही थी और राम और लक्ष्मण को खोज रही थी। उधर सीता जी का हरण हो गया और उनको ढूंढते ढूंढते प्रभु सबरी माता से मिलकर किष्किंधा पहुंच चुके थे। इसलिए पता करते हुए वो किष्किंधा पहुंचकर वहीं जंगलों में उनका इंतजार करती है। तो लक्ष्मण जी भोजन इकट्ठा करने जब वन में अकेले भ्रमण कर रहे होते हैं तो अधोमुखी उनको देखकर अपनी सुध बुध खो बैठती है। सोचती है कि क्या सुंदर शरीर है, गोरा रंग, सुडौल, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, बलिष्ठ शरीर और सुंदर आंखें, सुंदर भौहें, सुंदर दांत, होंठ, बाल, सर्वांग सुंदर, हाथ में धनुष बाण और कमर में लटक रही तलवार सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। उसने माया का आवाहन किया और लक्ष्मण को हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया और अपने पास खींच लाई। लक्ष्मण जी उसके एक हाथ में ऐसे पकड़े गए मानो किसी छोटी चिड़िया को किसी मनुष्य ने अपने हाथ में पकड़ रखा हो। अधोमुखी लक्ष्मण से कहती है कि तेरे भाई ने मेरे पति की हत्या की थी, उसने मेरे भाइयों का वध किया है, फिर भी मैं तुझसे कोई बैर नहीं रखूंगी। अगर तुम मेरे साथ विवाह करके मेरे साथ यहां रहो, आप पूरे दंडकारण्य के राजा होंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा भूभाग है। मेरा यह रूप सिर्फ क्रोध में युद्ध काल का है, वैसे तो मैं सबसे सुंदर नारी हूं। और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी के सामने परम सुंदरी बनकर मुस्कुराती हुई कहती है कि देखो देखो प्रियतम, क्या मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नारी है। लक्ष्मण तो ठहरे परम गुस्सैल, उनकी नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है। वो कहते हैं कि राक्षसी, हम रघुवंशी किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, परंतु तुम जबरदस्ती अपनी मौत का निमंत्रण दे रही हो। और उसका हाथ झटक कर चल देते हैं। तो उसने दोबारा से विशाल रूप लिया और लक्ष्मण को पकड़कर चील की तरह लेकर आसमान में उड़ने लगती है। अब लक्ष्मण के ऊपर पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छटपटा रहे थे। अब उन्होंने सर्वप्रथम भैया को पुकारा, भैया राम बचाओ। और
अब भैया के साथ उनको भाभी की याद आई और भाभी अर्थात जगत जननी सीता का ध्यान किया तो उनका हाथ महर्षि अत्रि द्वारा प्रदत्त तलवार तक अपने आप पहुंचता है, अर्थात बिना प्रयास के, और उन्होंने आत्मरक्षा में तलवार उस राक्षसी के मार दिया। तो जब राक्षसी के वो तलवार मारते हैं जो अधोमुखी की नाक को काटती हुई, एक तरफ का पूरा का एक कान और थोड़ा सा चेहरा, नाक को और चेहरे को काटती हुई वो तलवार पार कर देती है। जो अधोमुखी की नाक कट गई, कान कट गया और लक्ष्मण के हाथ से वो तलवार पृथ्वी पर गिरती है, जो एक पहाड़ से टकराकर पृथ्वी पर सीधी खड़ी हो जाती है, और उधर दर्द की वजह से अधोमुखी का ध्यान टूट जाता है। मनुष्य थोड़ी उड़ सकता है, वो मंत्रों के सहारे वो जो माया करते हैं तो ऊपर उड़ते हैं। तो जब उसका ध्यान टूट गया तो जो वो उच्चारण कर रही थी, जो मंत्रों को पढ़ रही थी, वो ध्यान टूटा बस। तो उधर दर्द की वजह से अधोमुखी का ध्यान टूट जाता है, माया नष्ट हो जाती है, जिससे वो आसमान से सीधे पृथ्वी पर गिरती है, और सीधी खड़ी तलवार पर गिरने से लक्ष्मण जी की तलवार, जो वस्तुतः वो तलवार माता शक्ति द्वारा प्रदत्त भगवान परशुराम की तलवार थी, जो उन्होंने राक्षसों से आत्मरक्षा के लिए महर्षि अत्रि को दिया था, और महर्षि अत्रि ने लक्ष्मण जी को दिया था। इस तरह से वो तलवार उस राक्षसी के शरीर में घुस जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पीछे से लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा सिखाए गए मंत्र के साथ रुक रुक कर आसमान से ऐसे उतरते हैं मानो जमीन पर कोई वृक्ष का पत्ता गिर रहा हो। भाई की पुकार सुनकर राम जी उस विशाल वन में आवाज की दिशा में दौड़े चले जा रहे हैं, और उधर लक्ष्मण जी के सभी फल आदि जो इकट्ठे किए थे, इधर उधर बिखरे पड़े थे, वो उनको चुगते हैं, और विलंब हो गया है सोचकर वापस लौटते हैं। रास्ते में दोनों भाई मिलते हैं। इस तरह लक्ष्मण जी ने आत्मरक्षा के लिए जो वार राक्षसी को मारने के लिए, अपने आप को छुड़ाने के लिए किया था, तो गलती से उसकी नाक कट गई थी, और ये घटना ऋष्यमुख पर्वत पर 4 माह रहने के समय हुई थी, अर्थात शूर्पणखा के प्रसंग के बाद। अतः श्री जय किशोर यादव जी, आपके प्रश्न का एकमात्र यही उत्तर है, किंतु इसमें अनजाने में नाक और एक कान, आधा चेहरा कटा था, दोनों कान नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कथा और वीडियो पसंद आएंगे, और आप लोग अपने मित्रों में शेयर अवश्य करेंगे। अस्तु। जय सिया राम।